हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मिलते हैं हम आज के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मैंने कविता बताई थी, आज के लेक्चर में मैं एक आलेख बता देती हूँ। डॉक्टर बापूराव देसाई का लिखा हुआ अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको सब पता है अर्थव्यवस्था क्या है और उपभोक्ता क्या है, प्रोडक्शन क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता जो उस चीज़ का उपयोग कर रहा है, जो उस चीज़ का भोग कर रहा है। चीज़ें बनी लेकिन अगर उपभोक्ता ने खरीदी ही नहीं तो उस चीज़ का क्या मतलब होगा बनाने का या करने का। तो उपभोक्ता की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका हो जाती है। आज चाइना का माल आ रहा है इंडिया में, इतना माल खरीद रहे हैं इंडियंस, जो उस चीज़ को उपभोग कर रहे हैं, तभी ना उसका बाज़ार इतना तेज़ है, इतना गर्म है। अगर उन चीज़ों को अभी खरीदना बंद कर देंगे तो वो बाज़ार एकदम ढीला पड़ जाएगा। तो उपभोक्ता की भूमिका मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण होती है। उपभोक्ता की पसंद, चाह, अभिलाषा, अपेक्षा के अनुरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं, लोग बाग नज़र रखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, भारत क्या पसंद आएगा, जनता को क्या पसंद आएगा, जनता की मनोवृत्ति कैसे होगी। तो इस तरीके से करके उस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। पहले हमारे यहाँ पे हम नीम के डंडी से ब्रश कर लेते थे, ठीक है, उसमें कुछ और करने का नहीं था। सुबह सुबह दातुन चबाया और हो गया और ब्रश हो गया। उसके बाद जैसे जैसे विकास होने लगा, जैसे जैसे हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ने लग गया, तो पेस्ट क्रिएट हुए। ओके, पहले बबूल का पेस्ट क्रिएट हुआ, फिर पहले इंडियंस चलते थे ज़्यादा, तो इसका मिसवॉक हुआ, बबूल हुआ, और ये कौन सा है वो टर्मरिक क्रीम वाले, वो भी अपना एक पेस्ट निकाला है उसने भी, है ना। तो ये चलते थे पहले पेस्ट। उसके बाद में जैसे ही बाज़ार की जनता की मनोवृत्ति समझ में आने लगी, क्लोजअप आ गया, कोलगेट आ गया, और दुनिया भर के ये दूसरी तरीके के पेस्ट आ गए। अब सुबह उठते ही सबसे पहले हम किससे ब्रश करना चाहते, कोलगेट होगा या क्लोजअप होगा। उन्होंने जनता की मनोवृत्ति को, उन्होंने जनता की चाहना को, उसकी अभिलाषा को, उसकी इच्छा को पकड़ लिया कि जनता क्या चाहती है, और उसी तरीके से वो वाली चीज़ करने लगे, उसी तरीके से उनका विज्ञापन होने लग गया। ठीक है, तो ये समझ में आते ही अर्थशास्त्र में ये समझ में आते ही चीज़ का उत्पादन शुरू होने लग गया। अब अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को राजा समझा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर उपभोक्ता चीज़ ही नहीं खरीदेगा तो उनकी चीज़ का मतलब ही क्या रहेगा। जैसे राजा सार्वभौम रहता है, वैसे ही वस्तु की खरीद में उपभोक्ता का सार्वभौम रहता है। अगर वो चीज़ नहीं खरीदी उपभोक्ता ने तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वस्तु लेनदेन के संदर्भ में वो स्वयं अपना फैसला घोषित करता है, अतः उसे बादशाह कहा जाता है। आपके लिए ये इसमें MCQ के लिए भी क्वेश्चन है, बादशाह किसे कहा जाता है, मतलब अर्थशास्त्र में बादशाह किसे कहा जाता है, तो उपभोक्ता को बादशाह कहा जाता है। और उसके फैसले के अनुरूप ही उत्पादक वस्तु का उत्पादन एवं सेवा निर्मित करता है, क्योंकि उत्पादक बाजार की परिवर्तनशील घटनाओं के आधार पर हरदम वस्तुओं का निर्माण करता है। आज की अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किन पद्धतियों से उत्पादन करना है, ये सब बातें बहुत मार्के की हैं। क्योंकि चीज़ जो दिखेगी, जो पसंद की जाएगी, वही बनेगी, वही चलेगी। ठीक है, अब जो हमारी अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था है वो एक सप्तपदी के समान है। ठीक है, सब जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, और उस 7 फेरों के बाद ही विवाह संपन्न होता है, उसी तरीके से आधुनिक अर्थव्यवस्था भी हमारे यहाँ पर सप्तपदी के जैसी है। पहले कौन सी है, पैसे पर निर्भर, पल पल गतिशील, वातावरण का उस पर प्रभाव, ग्राहक केंद्र बिंदु, और सरकार का परोक्ष और अपरोक्ष हस्तक्षेप, प्राकृतिक सुविधाओं का महत्व, और दलालों का अस्तित्व। ये सप्तपदी से हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सबसे पहले तो पैसे होने किसी भी प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद में वो गतिशील होती है, पता ही नहीं चल रहा कि आज जो चीज़ चल रही है वो कल भी चलेगी। ये हो गया कि आज उसका महत्व ज़्यादा रहा, लेकिन उसके बाद पता चला कि उसमें और ज़्यादा विकास करना है, विस्तार करना है, तो वो चीज़ बदल जाएगी। कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो आज दिन तक टिकी हुई है, वरना चीज़ों में परिवर्तन संभव है, परिवर्तन होता ही रहता है। प्राइस में परिवर्तन होगा, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन होगा, उसकी नाम में परिवर्तन होगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ करके वो उसमें चेंजेस ला ही देंगे, उसी अनुरूप जिस हिसाब से जनता चाहती है। वातावरण जैसा होगा वैसा उस पर प्रभाव पड़ेगा। ग्राहक केंद्र बिंदु है हमारी अर्थव्यवस्था का, बिल्कुल बिना ग्राहक के कोई चीज़ का
बंद हो ही नहीं सकती है। सरकार का परोक्ष अपरोक्ष रूप से हस्तक्षेप है। आप सभी को मालूम है, अभी जितने भी ये चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, या जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, ये आप सभी लोगों को पता है। प्राकृतिक सुविधाओं का महत्व है और दलालों का अस्तित्व है। दलालों का अस्तित्व सब जगह है, हर चीज़ में रहते हैं, आड़ती है, हर जगह रहते हैं। अभी किसान आंदोलन इसीलिए हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि दलाल बीच के ख़त्म हो जाएंगे तो किसान अपना माल सीधा मार्केट में बेच सकेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आंदोलन चल रहा है। तो दलालों का जो हस्तक्षेप रहता है, दलालों का अस्तित्व रहता है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में वर्तमान में विभिन्न प्रकार की स्पर्धा है। कुछ मात्राओं में विक्रेताओं और ग्राहकों पर पकड़ एवं समान लगने वाली वस्तुएं सेवा के जरिए उसका जोर है, और उत्पादक अपनी वस्तु के उत्पादन हेतु बाजार में विभिन्न प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित करता है, विज्ञापन निकालता है, छूट देता है, इसलिए वस्तु की कीमत बढ़ती है। करना ना, कोई चीज़ नहीं निकल रही है तो इसको ऐसा कर दो, सेल चलती रहती है बीच बीच में। इसकी वजह यही है कि ग्राहकों को कैसे भी करके आकर्षित करना है, चाहे विज्ञापन के जरिए करो, चाहे उनको लाभ देकर करो, चाहे उन पर छूट देकर करो, कैसे भी करो, लेकिन उनको ग्राहकों को आकर्षित करना है, और इससे वस्तु की कीमत बढ़ती है। लोग जाते ही हैं, एक पे एक फ्री मिल रहा है, तुरंत दौड़ते हैं हम। डी मार्ट में तो ये वाली स्कीम चलती रहती है, हर चीज़ पे एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलता रहता है, और वो चीज़ बिकती है। इसीलिए डी मार्ट इतना ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो ऑफर बहुत निकालता है ग्राहकों के लिए। साबुन विक्रेता, विविध प्रकार के साबुन होने के कारण कंपनी के साबुन की बिक्री हेतु उसके कवर, विविध रंग, उसके आकार, महक, छूट आदि से आकर्षक बनाकर बेचना चाहते हैं। ये चीज़ें तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप विज्ञापन देखते हैं, आपको खुद को समझ में आता है। कितने तरह के विज्ञापन हैं साबुनों के, कितने साबुन हैं और कितने विज्ञापन है। ये साबुन लगाने से ऐसा हो जाएगा, वो साबुन लगाने से जाएगा। पियर्स अगर साबुन यूज़ कर रहे हैं तो आप हर किसी की नज़र में आएंगे, आपका ग्लो बढ़ेगा। आप डव यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन मुलायम होगी, नर्म होगी, ये होगी, वो होगी। ये सब चीज़ें ग्राहकों को लुभाने के लिए हैं। आप लगाइए, क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको किस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करना है, ये चीज़ें उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो इसी पर टिकी हुई है। साबुन बिकेगा, अर्थव्यवस्था में असर पड़ेगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये सब बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान समय में। पहले भी होता था ये सब, लेकिन पहले इनके तरीके दूसरे थे। और जो उपभोक्ता रहते हैं, जो उत्पादक रहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्टर रहते हैं, वो इन सारी चीज़ों का खर्चा साबुन पर ही निकालते हैं। तो वो खुद से तो वो करेंगे नहीं, तो वो सारा खर्चा जो है वो आपसे ही निकालेंगे, कस्टमर से ही निकालेंगे। तो वो कभी साबुन का दाम बढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे, और इसी साबुन पर वो अपना पूरा खर्चा निकालेंगे। विज्ञापन, नई वस्तु के विज्ञापन देकर लोगों को उसकी जानकारी हेतु विज्ञापन देना आवश्यक है, लेकिन बार बार उसकी वस्तु का आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं आदि में विज्ञापन देकर बिक्री के खर्च में विज्ञापन का खर्च जोड़कर वस्तु की कीमत को बढ़ाना, ये उपभोक्ता का शोषण है। अब ये पॉइंट थोड़ा चेंज हो गया। ग्राहक, उपभोक्ता जो है वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उपभोक्ता द्वारा चीज़ें यूज़ करना भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर रहता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, वो अपनी जितना भी खर्चा है उसका सारा खर्चा वो अपने ग्राहकों से ही निकालता है। अपनी जेब से लगा के तो वो कुछ करने वाला है नहीं। एसी शोरूम बना के कर देते हैं, आपकी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। अब वो एसी शोरूम का खर्चा खुद की जेब से तो भरेगा नहीं, वो कहाँ से निकालेगा? उपभोक्ता से। तो उपभोक्ता जो है वो एक तरह से उनका शोषण करता है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब इसका शोषण कैसे होता है, क्या करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।